हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे थाथू और मैं। तो बच्चों, ये थाथू क्या है? तो बच्चों, आपकी ही तरह एक प्यारी सी बच्ची है। वो अपने दादाजी को थाथू कहकर पुकारती है। ठीक है, तो इस कहानी में उस बच्ची के बारे में और उसके दादाजी के बारे में बताया गया है। तो चलो फिर पढ़ते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। तो बच्चों, इधर देखिए, वो बच्ची कह रही है कि मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। तो ये बच्ची अपने दादाजी को क्या बोलती है? थाथा कहती है। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है, जब उस बच्ची को अपने दादाजी पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, तो वो उन्हें प्यार से क्या कहती है? मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। तब वो उनको थाथू कहकर बुलाती है। ठीक है। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पॉम पॉम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। तो वो बच्ची बता रही है कि कभी कभी जो थाथू हैं, थाथू कौन है? उसके दादाजी हैं, है ना। तो उस बच्ची के दादाजी उसे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। तो बच्चों, सिनेमा दिखाना क्या होता है? मैं बताऊं कि कभी कभी उसके दादाजी उसको मूवी दिखाने के लिए, सिनेमा मतलब मूवी, ठीक है, मूवी दिखाने के लिए बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ और वो बच्ची उनकी गोदी में बैठ जाती है और गाड़ी का हॉर्न बजाती है। कैसी आवाज़ आती है? पॉम पॉम। जिस रोड में वो गाड़ी चला रहे हैं, अक्सर वहाँ पर को ढेर सारी बकरियां होती हैं और गायें भी होती हैं जो उनका रास्ता रोक देती हैं। और तब वो बच्ची क्या करती है? हॉर्न बजाती है पॉम पॉम की आवाज़ में। ठीक है। और रास्ते की जो सारी की सारी बकरियां हैं और गायें हैं ना, वो हॉर्न की आवाज़ सुन करके दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चाँद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। तो बच्चों, जब कभी कभी वो बच्ची अपने दादाजी से उनसे क्या पूछती है? थाथू, क्यों ना हम चाँद पर चलें? इधर देखिए, इस चित्र में भी दिखाया गया है ना। वो उनसे कह रही है कि दादाजी, चलो क्यों ना हम चाँद पर चलें। लेकिन वो दादाजी नहीं बोलती, क्या बोलती है? थाथू। मैं पूछती हूँ, वो अपने दादाजी से पूछती है। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। और जो उसके थाथू है ना, वो अपना सिर हिलाते हैं और हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। तो बच्चों, वो बता रही है कि उसके जो थाथा हैं, यानी उसके जो दादाजी हैं, उनके दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं, कौन? जब उस बच्ची के थाथू यानी उसके दादाजी हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। तो बच्चों, जरा सोच कर बताओ, क्या मुंह के अंदर कोई दीवार या फिर गुफा हो सकती है? नहीं ना। तो फिर वो क्यों कह रही है? मैं बताती हूँ। देखो, अभी अभी उसने बताया ना कि उसके थाथा के दांत नहीं हैं। तो दांत की जगह पर क्या बचा? सिर्फ मसूड़े बचे ना। तो उसी मसूड़े को वो गुलाबी सी दीवार कह रही है। और उसके बाद जब वो हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, तो सिर्फ एक गुलाबी सी गुफा दिखाई देती है। और वो क्या है? उसके थाथा का, यानी उसके दादाजी का जो मुंह है। ठीक है, मुंह में दांत तो है नहीं, लेकिन जब वो हंसते हैं तो उनका मुंह देखकर ऐसा लगता है जैसे गुलाबी सी कोई गुफा हो। ठीक है। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की से बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। तो बच्चों, जब बारिश होती है,
तब थाथा यानी उस बच्ची के जो दादाजी हैं वो क्या करते हैं, खिड़की से बाहर की तरफ इशारा करते हैं और उस बच्ची से कहते हैं कि देखो बरसात हो रही है। बरसात को और क्या कहते हैं, बारिश कहते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो बारिश हो रही है, चलो बाहर चलते हैं। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची ऊंची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। तो बच्चों, जब बारिश होती है तो वो दोनों बारिश में तो भीगने के लिए जाते ही हैं। देखो इधर चित्र में भी दिखाया है ना, दोनों जने बारिश में हैं। और साथ ही वो कह रही है कि थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग सा करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। तो बच्चों, समुद्र तट क्या होता है? देखो, जो समुद्र का किनारा होता है उसे कहते हैं समुद्र तट। ठीक है, तो वो कह रही है कि जब हम समुद्र तट पर जाते हैं तो ऊंची ऊंची जो लहरें हैं वो मेरे चारों तरफ उठती और गिरती हैं। इसका मतलब है कि समुद्र की जो लहरें आती हैं ना, वो उसके आगे जाती हैं और पीछे आती हैं, इस तरह से उसके चारों ओर होती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। तो वो कह रही है कि जब हम बारिश में भीगते हैं और समुद्र में जाते हैं तब चांद भी हमारे साथ साथ चलता है और जो हवाएं हैं ना वो सीटी बजाती हैं। इसका मतलब है कि चांद, सबको पता है ना, चांद मतलब चंदा मामा या फिर मून। इधर देखिए, ये रहा मून। तो वो कह रही है कि जो मून है, जो चांद है, वो भी हमारे साथ साथ चलता है। ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही है। और जब हवाएं चलती हैं ना तो ऐसी आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि हवाएं सीटी बजा रही हों। मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। तो बच्चों, वो बच्ची बता रही है कि जब वो समुद्र तट पर जाती है, इधर देखिए इस चित्र में भी दिखाया है ना, वो लोग समुद्र में हैं, समुद्र के किनारे पर जहाँ पर कम कम पानी होता है ना, वहाँ पर हैं, खेल रहे हैं। ठीक है, तो मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। देखो यहाँ पर ये रही वो बच्ची और ये रहे उसके थाथू। तो वो कह रही है कि जब हम समुद्र के किनारे पर जाते हैं ना तो मछलियाँ जो हैं वो हमें ढूंढती हुई आती हैं और मेरी उंगलियों को कुतरती हैं। कुतरना का मतलब क्या होता है? काटना, धीरे धीरे काटना। ठीक है, बहुत जोर से काटना नहीं कि खून आ जाए, लेकिन धीरे धीरे से काटना, जैसे गुदगुदी सी लगा रही हो। ठीक है, और ऐसा लगता है कि वो मुझे खेलने के लिए बुला रही हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। तो वो बच्ची बता रही है कि हम दौड़ लगाते हैं, हम खूब मस्ती करते हैं, हम दौड़ते हैं और कलाबाजियाँ करते हैं। कलाबाजी का अर्थ होता है करतब दिखाना। ठीक है, तरह तरह के खेल करना, जैसे सिर नीचे करके उल्टे खड़े हो जाना, एक हाथ पर खड़े होना, एक पाँव पर खड़े होना, इस सब को बोलते हैं कलाबाजियाँ। तो वो बच्ची कह रही है कि हम तरह तरह के खेल करते हैं, हम दौड़ते भी हैं, हम कलाबाजियाँ करते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो मैं अपने थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ मैं कूदती फांदती यानी खेलती कूदती हुई, उछल कूद करती हुई घर को आ जाती हूँ। और घर पहुँचने के बाद थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। और जब वो घर पहुँचते हैं तो उसके जो दादाजी हैं ना, जिनको वो प्यार से क्या कहती है, थाथू कहती है, वो अपनी मनपसंद किताब लेकर के उसको पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। थाथू, यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ, आपकी तरह? वे कहते हैं, अब सो जाओ।
उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूँ। तो बच्चों, जब वो घर पहुँच जाते हैं और उसके थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने लगते हैं, तो वो बच्ची उनके पास आती है और प्यार से उनसे पूछती है कि थाथू, यह कोई जादुई किताब है? तो वो पूछती है कि जो किताब आप पढ़ रहे हो, क्या ये कोई जादू की किताब है? थाथू मुस्कुराते हैं। थाथू उसकी बात सुन करके मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ, आपकी तरह? तो बच्चों, वो उसके बाद पूछती है कि क्या मैं भी आपकी तरह जादूगर बनूंगी? और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। वो जो बच्ची है ना, वो उनकी गोद में सिर रख कर के सो जाती है। इधर देखिए, जैसा चित्र में भी दिखाया गया है। ये है वो बच्ची और अपनी थाथू की गोद में सिर रखकर सो रही है और थाथू के हाथ में किताब भी है। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। वो बच्ची कह रही है कि मैं अपने थाथू से बहुत प्यार करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना मतलब प्रे करना, ठीक है? क्या प्रार्थना करती है? कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूँ। तो भगवान से कहती है, भगवान, एक दिन मुझे भी अपने दादाजी की तरह, जिन्हें वो प्यार से क्या कहती है? थाथू कहती है ना, तो मैं अपने थाथू की जैसी बनूं, ठीक है? और ये कहानी लिखी है गीता धर्मराजन ने। किसने लिखी है? गीता धर्मराजन ने। बातचीत के लिए इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। तो बच्चों, आपसे कहा गया है कि अभी जो हमने कहानी पढ़ी ना, थाथू और मैं, इस कहानी के आधार पर आपने कुछ प्रश्न बनाने हैं, अपने मन से बनाने हैं और उन प्रश्नों को आपने अपने मित्रों यानी अपने दोस्तों से पूछना है। तो आप क्या-क्या प्रश्न बना सकते हो? मैं बताऊं? आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो कि आप अपने दादाजी को क्या कहते हो? क्या आपके दादाजी बारिश में भीगने के लिए आते हैं? क्या आप अपने दादाजी के साथ घूमने जाते हो? आपके दादाजी के कितने दांत हैं? क्या आप अपने दादाजी के साथ खेलते हो? और ये भी पूछ सकते हो कि क्या आपके दादाजी आपको कहानी सुनाते हैं? इस तरह से आप और भी कई सारे प्रश्न बना सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। पहला, सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, चंद्र बिंदु आपको पता है ना, चंद्र बिंदु क्या होता है? इधर देखिए, कैसे लगाते हैं? ऐसे और ऐसे, है ना? आपको यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है? आपने इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो बच्चों, इन सेंटेंस में किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है जो कि इन्होंने नहीं लगाया है। तो आपको वही ढूंढना है और उसके बाद उसे अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है? तो पहला है, ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। क्या लिखा है? ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। तो बच्चों, क्या ये ऊंची शब्द ठीक है? नहीं। जो बड़ा ऊ लिखा है ना, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है, तब ये बनेगा ऊंची। और अभी क्या है? ऊंची, ठीक है? तो आप लिखोगे, ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं, ठीक है? अगला है, थाथू क्यों ना हम चाँद पर चलें। क्या लिखा है? थाथू क्यों ना हम चाँद पर चलें। चाँद लिखा है, क्या होना चाहिए था? चाँद होना चाहिए था, ठीक है? तो चा के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा और आप अपनी कॉपी में लिखोगे, थाथू क्यों ना हम चाँद पर चलें, ठीक है? अगला है, मेरी उंगलियां कुतरती हैं। क्या लिखा है?
मेरी उंगलियां, उंगलियां नहीं होता, क्या होता है? उंगलियां होता है। ठीक है, मेरी उंगलियां कुतरती हैं। तो बच्चों यहाँ पर छोटा ऊ के ऊपर और या के ऊपर, दोनों के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा और ये बन जाएगा मेरी उंगलियां कुतरती हैं। ठीक है, अगला है उनके साथ मैं कूदती फादती घर आ जाती हूँ। क्या लिखा है? उनके साथ मैं कूदती फादती, फादती नहीं होता, क्या होता है? फांदती। तो यहाँ पर फा के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, और आप अपनी कॉपी पर लिखोगे उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। सबको आ गया ना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, नीचे दिए गए शब्द उलट पलट हो गए हैं। शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों आपसे क्या करने को कहा है? इधर देखिए, यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, है ना? तो ये वाक्य लिखते समय उनसे जो शब्द हैं वो आगे पीछे हो गए हैं। अलट पलट का मतलब क्या होता है? आगे पीछे, उलट पुलट हो गए हैं, सही जगह पर नहीं लिखे हैं। और आपने क्या करना है? उन्हें सही क्रम से लगाना है। क्रम से लगाना का मतलब क्या होता है? सही तरीके से लगाना। जहाँ पर उसकी जगह है वहीं पर उस शब्द को लिखना है और उसके बाद इस वाक्य को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले क्या लिखा है? साथ के रहती हूँ मैं दादाजी। तो बच्चों क्या ये समझ में आ रहा है? मुझे तो ठीक से समझ में नहीं आया, तो चलो इसे ठीक करते हैं और देखें कि ये क्या बनेगा। इसका सही वाक्य होगा मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। ठीक है, इसके बाद है तट समुद्र जाते हम पर हैं। क्या लिखा है? तट समुद्र जाते हम पर है। ये भी उल्टा पुल्टा है ना? सही वाक्य होगा हम समुद्र तट पर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है थाथू मुस्कुराते। ये भी उल्टा पुल्टा है, तो सही वाक्य क्या बनेगा? थाथू मुस्कुराते हैं। इसके बाद है हूँ मैं कहती था उन्हें। क्या लिखा है? हूँ मैं कहती था उन्हें। तो बच्चों ये भी गलत ही है। सही वाक्य होगा मैं उन्हें था कहती हूँ। ठीक है, आ गया ना सबको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर लिखा है झटपट कहिए। झटपट का मतलब क्या होता है? फटाफट। ठीक है, तो बच्चों इधर देखो, यहाँ पर आपको 2 टंग ट्विस्टर दिए हैं जो ऐसे झटपट कहिए वाले 2 या 3 लाइन के ऐसे वाक्य या फिर छोटी पोयम दी होती है ना, इन्हें बोलते हैं टंग ट्विस्टर। ठीक है, तो चलो पहला वाला पढ़ते हैं। क्या लिखा है? फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। क्या लिखा है? फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। अब हमें इसको फटाफट बोलना है ना? झटपट बोलना है। तो चलो कोशिश करते हैं। फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। और तेज बोले, फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। और तेज, फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। है ना? चलिए इधर देखिए, यहाँ एक और टंग ट्विस्टर दिया हुआ है। क्या लिखा है? भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। दोबारा पढ़ें। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। बच्चों ठीक से सुनो, सबसे पहले आपने इसे आराम से ही पढ़ना है। जब आपको ये पढ़ना आ जाए तभी आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, तो चलो इसे एक बार और पढ़ते हैं। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। और तेज, भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। और तेज,
भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। है ना? आपने भी इसी तरह इसे झटपट बोलना है, यानी फटाफट से बोलना है और अपने परिवार के सदस्यों को सुनाना है और उनसे कहना है कि वो भी इसी तरह फटाफट बोलें और आपको सुनाएं। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। तो अगर आपके ये थोड़ा भी काम आया ना, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।